हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को घर पर ही आसानी से कैसे समझ सकते हो, इसको रीड कर सकते हो। आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूं हिंदी में ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को आप कैसे रीड करना है। तो आपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखी होगी, उस पर इस तरह की वैल्यू दी होती है, CBC, हीमोग्लोबिन, HCT, एरिथ्रोसाइट काउंट, MCV, इस तरह से होता है। तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो CBC ब्लड टेस्ट, CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें सबसे पहला आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन RBC का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। अब RBC क्या होती हैं? तो अपनी बॉडी में रक्त होता है 5 से 6 लीटर। रक्त को बोलते हैं ब्लड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड। रक्त को दो भागों में बांटते हैं, ब्लड सेल यानी रक्त कोशिकाएं। पहला होता है ब्लड सेल, दूसरा होता है प्लाज्मा। जो ब्लड सेल है मतलब जो रक्त कोशिकाएं हैं वो 3 तरह की होती हैं, RBC, WBC, तीसरा होता है प्लेटलेट। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो RBC का एक पार्ट होता है। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो हीमोग्लोबिन RBC का एक पार्ट होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए हमारे ब्लड में? मेल यानी पुरुष में 12.5 से 14.5 ग्राम प्रति डाल्टन होना चाहिए। फीमेल यानी महिला में 11.5 से 13.5 ग्राम प्रति डाल्टन होना चाहिए। अगर इससे कम है तो इस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी जो हम सांस लेते हैं वो अपने फेफड़ों में जाती है, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कम होने के क्या कारण होते हैं? ब्लीडिंग होने पर, यानी शरीर में से अगर ज़्यादा रक्त बह जाता है किसी कारण से तो हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाता है। हेल्दी डाइट ना लेने पर, मतलब हमारे जो खाना है उसमें हम हरी सब्जियां, पालक, आयरन की चीज़ें कम लेते हैं तो बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगला होता है HCT। HCT का फुल फॉर्म होता है हेमेटोक्राइट। HCT क्या होता है? RBC की मात्रा का रक्त में परसेंटेज, यानी ब्लड में RBC कितने प्रतिशत है, ब्लड में RBC कितने प्रतिशत है, इस प्रतिशत को ही HCT बोलते हैं। नॉर्मल इसकी वैल्यू है वो 40 से 59% होना चाहिए। मतलब अपने ब्लड में जो HCT है वो 40 से 59% नॉर्मल माना जाता है। HCT कम होने के कारण क्या होते हैं? ब्लड में RBC का परसेंटेज कम है तो क्यों होता है? चोट लगने पर, एनीमिया यानी खून की कमी होने पर ऐसा हो जाता है। किडनी इन्फेक्शन, थायराइड, अगर आपको थायराइड की बीमारी है तब बॉडी में HCT का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, 40 से कम हो जाता है। अगला होता है टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट। एरिथ्रोसाइट बोलते हैं RBC को, या RBC का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। RBC क्या होती हैं? रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल होती हैं। नॉर्मल वैल्यू कितनी होना चाहिए? मेल यानी पुरुष में 4.7 से 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। फीमेल में नॉर्मल वैल्यू 4.2 से 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। कार्य क्या होता है RBC का? बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब फेफड़ों से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम RBC का होता है। RBC कम होने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण होता है एनीमिया। अगर शरीर में खून की कमी है तब RBC काउंट कम हो जाता है। प्रेगनेंसी में RBC काउंट कम हो जाता है। भोजन में आयरन की कमी है, अगर आपके भोजन में आयरन की कमी है तब भी RBC का जो काउंट है वो कम हो जाता है। अगला होता है MCV। MCV का फुल फॉर्म होता है मीन्स कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। MCV क्या होता है? रक्त में RBC के आकार को दर्शाता है, मतलब RBC का शेप है उसको दर्शाने का काम MCV करता है। नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए? 80 से 100 फेम्टोलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए। MCV कम होने का कारण क्या होता है? लिवर में संक्रमण, अगर आपके लिवर में इन्फेक्शन है तब MCV की वैल्यू है वो 80 से कम हो जाएगी। अगर बॉडी में आयरन की कमी है, आयरन की कमी होने पर भी MCV की वैल्यू है वो 80 से कम हो जाती है। अगला होता है RDWCB। RDWCB का फुल फॉर्म होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या काम होता है इसका? आरबीसी के आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब आरबीसी के शेप में अगर कोई चेंज हो गया है तो उसको दर्शाने का काम RDWCB करते हैं आरबीसी शेप में चेंजेस होने पर। नॉर्मल जो वैल्यू है वो 11.5 से 15.4% होना चाहिए। RDWCB कम क्यों हो जाते हैं? अगर आपके भोजन में पोषण की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, आयरन की कमी होने पर, विटामिन B12 की कमी होने पर जो RDWCB है उसकी वैल्यू 11.5% से कम हो जाती है। अगला होता है MCHC। MCHC का फुल फॉर्म होता है मीन्स कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेट। MCHC आरबीसी के समूह के अंदर हीमोग्लोबिन की जो सांद्रता है उसको दर्शाता है। मतलब आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कितना कंसंट्रेट में होता है उसको दर्शाने का काम MCHC करता है। नॉर्मल जो वैल्यू है वो 32 से 36 ग्राम पर डाल्टन होना चाहिए। कार्य इसका होता है ऑक्सीजन का परिवहन। MCHC ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। MCHC कम होने के क्या कारण होते हैं? एनीमिया, कैंसर आदि होने पर MCHC की जो वैल्यू है वो 32 से कम हो जाती है। अगला होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इसको WBC बोलते हैं या WBC का ही दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है। WBC रक्त का हिस्सा होता है। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको हिंदी में बोलते हैं। नॉर्मल जो वैल्यू है WBC की वो 4000 से 11000 सेल पर माइक्रोलीटर होना चाहिए ब्लड में। WBC का कार्य होता है बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्शन से हमें बचाता है। मतलब बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का इसका काम होता है। WBC कम होने के क्या कारण होते हैं? तो फीवर, अगर फीवर है, बुखार है, तब WBC कम हो जाते हैं। ब्लड में संक्रमण है, कोल्ड है, सर्दी है, तब भी ब्लड में WBC का जो लेवल है वो कम हो जाता है। अगला होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल WBC का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। न्यूट्रोफिल की नॉर्मल वैल्यू 2500 से 7000 सेल पर माइक्रोलीटर होती है। न्यूट्रोफिल के जो कार्य हैं वो घाव भरने में, इन्फेक्शन से बॉडी को बचाता है। न्यूट्रोफिल कम होने के क्या कारण होते हैं? कैंसर, अगर कैंसर है तब न्यूट्रोफिल की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, विटामिन B12 की कमी होने पर न्यूट्रोफिल की जो वैल्यू है वो 2500 से कम हो जाती है। अगला होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी WBC का एक पार्ट होता है। नॉर्मल अगर वैल्यू की बात करें तो 1000 से 4800 सेल पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। लिम्फोसाइट के कार्य क्या होते हैं? रोगों से लड़ने में मदद करता है, मतलब बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। लिम्फोसाइट कम होने के क्या कारण होते हैं? पहला कारण होता है ब्लड संक्रमण, यानी ब्लड में इन्फेक्शन है तब लिम्फोसाइट की वैल्यू कम हो जाती है। न्यूट्रिशन की कमी, बॉडी में विटामिन B12 की कमी होने पर भी लिम्फोसाइट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अगला होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट WBC का एक पार्ट होता है। नॉर्मल वैल्यू 200 से 800 सेल पर माइक्रोलीटर होती है। कार्य बैक्टीरिया, वायरस, फंगल को किल करता है बॉडी से। मोनोसाइट कम होने के क्या कारण होते हैं? ब्लड में अगर संक्रमण है तब मोनोसाइट की वैल्यू कम हो जाती है। कैंसर होने पर भी मोनोसाइट की जो वैल्यू है वो 200 से कम हो जाती है। अगला होता है एसिनोफिल। एसिनोफिल WBC का पार्ट होती हैं। नॉर्मल इसकी जो वैल्यू है वो 500 सेल पर माइक्रोलीटर से कम होना चाहिए। कार्य बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। एसिनोफिल कम होने के क्या कारण होते हैं? ब्लड संक्रमण और फीवर, अगर ब्लड में संक्रमण है, फीवर है, तब एसिनोफिल की जो वैल्यू है वो 500 से अधिक हो जाती है। अगला होता है बेसोफिल। बेसोफिल WBC का एक पार्ट होती हैं। बेसोफिल की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 300 सेल पर माइक्रोलीटर से कम होना चाहिए। कार्य होता है बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। बेसोफिल कम की जगह यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा। बेसोफिल ज़्यादा होने के क्या कारण होते हैं? ब्लड में अगर संक्रमण है, एलर्जी है, थायराइड इन्फेक्शन होने पर बेसोफिल की जो वैल्यू है वो 300 से अधिक हो जाती है। अगला होता है प्लेटलेट काउंट। तो प्लेटलेट क्या होती हैं? मैंने शुरू में बताया था, रक्त के 3 पार्ट होते हैं, RBC, WBC
और प्लेटलेट। तो ब्लड की जो जांच होती हैं उसमें हमने आरबीसी के बारे में अभी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी, अब प्लेटलेट। तो प्लेटलेट क्या है? रक्त का एक पार्ट होती है। नॉर्मल जो वैल्यू है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। प्लेटलेट का कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। प्लेटलेट कम होने के क्या कारण होते हैं? संक्रमण, अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तब प्लेटलेट गिर जाती हैं। प्रेगनेंसी में पोषण की कमी, डेंगू बुखार, डेंगू फीवर होने पर भी जो प्लेटलेट है उनका जो वैल्यू है वो बॉडी में ब्लड में कम हो जाती हैं। अगला होता है पीडीडब्ल्यू। पीडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन बिड्स। पीडीडब्ल्यू प्लेटलेट के आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। नॉर्मल इसकी वैल्यू 9.2 से 16.7 फेमटोलीटर होना चाहिए। कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, मतलब जो ब्लड है उसका क्लॉट बनाने में ये मदद करता है। पीडीडब्ल्यू कम होने के क्या कारण होते हैं? वायरल इन्फेक्शन, अगर बॉडी में वायरल इन्फेक्शन है, एड्स है, खसरा है, आदि समस्या है, तब पीडीडब्ल्यू की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अगला होता है एमपीवी। एमपीवी का फुल फॉर्म होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। एमपीवी प्लेटलेट सेल होती हैं जो आपस में चिपककर थक्का बनाती हैं। नॉर्मल इसकी वैल्यू 7 से 12 फेमटोलीटर होना चाहिए। एमपीवी के कार्य होते हैं कटने, चोट लगने, ब्लीडिंग को रोकने का काम ये करती है। एमपीवी कम होने के क्या कारण होते हैं? बोन मैरो इन्फेक्शन, अगर बोन मैरो में इन्फेक्शन हो जाता है तब एमपीवी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अगला होता है पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है पेटेंट कॉपरेशन ट्रटी। पीसीटी एक प्रोटीन है जिसमें 116 अमीनो एसिड होते हैं। नॉर्मल वैल्यू 0.05 से 0.5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होना चाहिए। पीसीटी टेस्ट क्यों कराते हैं? ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए इस टेस्ट को कराते हैं। पीसीटी कम होने के क्या कारण होते हैं? गंभीर संक्रमण, अगर बॉडी में गंभीर संक्रमण है, इन्फेक्शन है, तब इस टेस्ट को कराते हैं। अगला होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव एक प्रोटीन होता है जो लिवर संक्रमण, अर्थराइटिस होने पर इसकी वैल्यू है वो बढ़ जाती है। नॉर्मल वैल्यू है वो 5 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो बॉडी में संक्रमण है, लिवर संक्रमण है, इसको डिनोट करता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू।